विश्वविद्यालय में एनईपी पे बात होनी है, बीपीएससी पे बात होनी है, यूजीसी पे बात होनी है, रोहित पे बात होनी है, पायल पे बात होनी है, तब आप बात नहीं करने दे रहे हैं। और जब हम कैंपस में आए तो साथी लोग आयशा के साथी कह रहे हैं कि ये सरकार का यहाँ प्रशासन कह रहा है कि आप विकसित भारत के खिलाफ बोलेंगे, इसलिए हम आपको ये बात नहीं करने देंगे, ये सम्मेलन नहीं करने देंगे। तो सवाल साथियों साफ है, ये विकसित भारत क्या है? आखिर में आज आयशा के साथी तमाम जो छात्र हैं जो आज यहाँ बात करने आए हैं, जो विकसित भारत के नाम पर जो बिल लाया जा रहा है, जो एनईपी लाया जा रहा है, अगर उनकी बातें हैं, उनके सवाल हैं, उनका विरोध है, तो उसको विश्वविद्यालय से लेकर सरकार को उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनका सम्मेलन है, किसी संगठन का सम्मेलन है, उस सम्मेलन को आप नहीं करने दे रहे हैं, जबकि आप देख लीजिए कि लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर संघ के लोग अपनी विश्वविद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों में अपनी शाखाएं चला रहे हैं। लगातार हर दिन विश्वविद्यालय में जो संघ के एजेंडे पे, आरएसएस के एजेंडे पे लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है साथियों कि हम कैसा भारत निर्माण करना चाहते हैं? जो भारत, जिस भारत में आप रोहित को, पायल को, दर्शन को आप मरने को मजबूर कर रहे हैं, वो भारत आप बनाना चाहते हैं। और हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पर समता की बात हो, समता की बात हो, संविधान की बात हो, जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो, जहाँ भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की बात हो। लेकिन आप उससे डर रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप हेडगेवार की संतानें हैं, आप जो है मोहन भागवत की संतानें हैं, और हम लोग दरअसल इस देश में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह की संतानें हैं। और हम लोगों ने हर दौर में कहीं पर भी समझौता नहीं किया है और न आने वाले दौर में समझौता करेंगे। और आज यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर से यहाँ पर जो एक क्रांतिकारी एक सम्मेलन यहाँ पर किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप अपने क्लेम को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अभी विश्वविद्यालय में घुसे तो एक पुराने छात्र हमारे साथी नेशनल यूथ पार्टी के राजकुमार जी हैं, वो बता रहे थे कि जो पीपल का पेड़ है यहीं पर जो है पहले यहाँ पर धरना होता था। आप याद करिए कि तमाम जो कचहरियाँ हैं इस देश के तमाम जिले हैं, उन कचहरियों पे बरगद के पेड़ों के नीचे धरना होता था। लेकिन उन कचहरियों के बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ये लोग पुलिस प्रशासन हाटा बाटा लगा करके ये लोग उन धरनों को खत्म कर दिए और कह दिए कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आप धरना नहीं दे सकते हैं, आपको कार्यक्रमों की परमिशन लेनी पड़ती है। कितना शर्मनाक है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर आप प्रतिबंधित क्षेत्र बना रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए ये निषिद्ध क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। अब भारत में ही है ना, कि कोई अलग देश में है जहाँ पर लोकतंत्र है? तो साथियों सवाल बहुत से हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज जो एनईपी है, दरअसल ये सरकार इसलिए डरती है, ये तमाम सवाल इसलिए डरती है कि जो बहुजन छात्र हैं, SC ST OBC छात्र हैं, उनको लगातार इस तरह की जो पॉलिसीज ला करके उनको विश्वविद्यालयों से बेदखल करना है। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार हजारों प्राथमिक विद्यालयों को उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि विद्यालयों में छात्र नहीं है। दूसरी तरफ महाविद्यालयों से लेकर प्राइवेट स्कूलों की लंबी कतार बनी है। आज जिस वक्त में हम लोग बैठे हैं, इस समय मैं देख रहा हूँ जो भी हमारे साथी लोग मिल रहे हैं, वो लोग लगातार अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान है, एडमिशन की फीस के लिए परेशान है कि कहाँ से लाए। आज ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवक युवती नहीं है, इस प्रदेश में बेरोजगार माँ बाप भी हैं। जब बेरोजगार माँ बाप जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आज हम इस उत्तर प्रदेश में हैं, आज रोहित वेमुला, पायल पे बात नहीं करने दे रहे, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आप मिड डे मील जो हमारी माताएं बहनें जो दलित हैं, अगर वो बना देती है तो उन गाँव में मिड डे मील को नहीं खाया जाता है।
आज उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में लगातार मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें सक्रिय है। अभी पिछले दिनों देखिए गाजीपुर में एक वहाँ पर ओबीसी लड़की के साथ वहाँ पर रेप होता है और जब उसके इंसाफ के लिए पार्टी जाती है, जो विपक्ष की पार्टी जाती है, उस पर हमला किया जाता है। मतलब कि आप इंसाफ की बात करेंगे तो आप पे हमला होगा, आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल के साथ आज ये सम्मेलन हो रहा है और ये सम्मेलन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आयशा के साथियों को बधाई देना चाहता हूं और खास तौर पर हमारे साथी जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट धनंजय भाई यहाँ आए हैं और आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी आई है। हम उनका स्वागत करते हैं और हम जेएनयू जो कि यूजीसी आंदोलन में जेएनयू में किस तरीके से पूरे देश में एक प्रतिरोध का केंद्र बिंदु बना, वहाँ 14 छात्रों को जेल जाना पड़ा और वहाँ पर भी ठीक इसी तरह से जो यहाँ के विश्वविद्यालय का आचरण है, ठीक वहाँ पर भी कुलपति का वही आचरण था और उन्होंने लाठी डंडों से छात्रों को मरवाया, भिजवाया, जेल भिजवाया, लेकिन वो आवाज़ दबी नहीं। और साथियों, आज लखनऊ से ये जो आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ पूरे मुल्क की आवाज़ बनेगी और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।